हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज लेक्चर नंबर 7 और बेटे टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डी मूवर्स थ्योरम। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम की है जो शर्मा पब्लिकेशंस की आती है। तो बेटे इससे पहले हमने 13 तक डिस्कस कर लिए अपने लेक्चर 1 से लेके 6 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे जो आपकी बुक का है और स्टेटमेंट है एक्स इज कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल एन सी माइनस 1 और हमें ये शो करना है। देखो बेटा, अगर हम आंसर को ही ध्यान में रखें, अगर मैं इसको अपने दिमाग में सॉल्व करके देखूं तो ये बनेगा बेटे 1 + n/x प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर। तो मेरे को ना एक जहां से क्लू मिल रहा है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो एन कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, एक्स प्लस 1/x, 1/x प्लस एक्स या एक्स प्लस 1/x। इट मीन्स आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एक्स प्लस 1/x। तो सबसे पहले हमें एक्स की बनाना। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे शुरू, तो एक्स हमें गिवन है। क्या गिवन है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मैंने अभी बताया कि मेरे को कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं 1/x की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 1/x पहले निकाल देता हूँ। आप किसी भी स्टेज पे निकाल सकते हो। तो मेरे को, अगर आप इसको रिवाइज करके जाओगे तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में 1/x की जरूरत पड़ेगी। और फिर मेरे को एडिशन की भी जरूरत पड़ रही है, तो एक्स प्लस 1/x भी निकाल लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आयटा साइन थीटा को काट देगा। अगर आयटा साइन थीटा को काट देगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 cos थीटा। तो जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 2 cos थीटा। तो ये एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। एक तो मेरे को जिसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने ये निकाल लिया। एक हमें ये भी गिवन है, अंडर 1 - c² इज इक्वल टू nc-1। और अगर दूसरा देखो जो मैंने अभी ओपन किया, तो इसमें 1 + n² चाहिए। तो 1 + n² बना लेते हैं अब। इसकी अगर स्केयरिंग करेंगे, तो ये मैंने बस समझाने के लिए बेटा किया हुआ है। ये कहीं लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको। स्केयरिंग करेंगे तो 1 - c का स्केयर, और इधर क्या आ जाएगा, nc-1 का होल स्केयर। इसको ओपन करो। जब इसको ओपन करेंगे तो बनेगा 1 - c² इज इक्वल टू n² c² प्लस 1 - 2nc। तो 1 से 1 कट जाएगा। तो 2nc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n² c² प्लस c²। तो 2nc इज इक्वल टू n² प्लस 1 ऑफ c²। तो एक सी भी कट जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू n² प्लस 1 ऑफ c। तो इट मीन मेरे पास ये आ गया। अभी मेरे को, मैंने दिखाया आपको कि n² प्लस 1 की जरूरत कहीं ना कहीं पड़नी है, तो n² प्लस 1 निकाल लेते हैं, 2n/c। अब जो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है वो ले लेते हैं। तो वो क्या है, c/2n ब्रैकेट 1 + nx ब्रैकेट 1 + n/x। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो ये बनेगा बेटे c/2n। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 1, फिर ये n/x, फिर ये nx, फिर ये n²। तो ये देखो, 1 + n² मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, और इन बीच की जो दो टर्म्स है इनमें से n कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये बन गया 1/x प्लस x। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो c/2n, 1 + n² की मैंने ऊपर वैल्यू निकाली है 2n/c, और इसकी वैल्यू निकाली है 2 cos थीटा। अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये देखिए, जे c/2n 2n/c को काट देगा तो 1 आ जाएगा, 2n 2n को काट देगा तो c cos थीटा आ जाएगा, और यही लेफ्ट हैंड साइड थी। तो यही हमारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड थी। अब नेक्स्ट बेटे 15th क्वेश्चन है आपकी बुक का ही। वो कहता है, इफ 1 + i/x/a 1 + i/x/b, ये आइटा है बेटे, 1 + i/x/c so on is equal to a + i/b। show that
क्या शो करना में 1 + x² / a², 1 + x² / b², 1 + x² / c², a² + b²। एक तो ये शो करना है। सेकंड हमें ये शो करना है tan−1 x/a प्लस tan−1 x/b प्लस so on इज इक्वल टू tan−1 b/a। लेकिन जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, जिसमें आपको 1+ जैसे कंसीडर हम करें पहला पार्ट 1 + i/x/a, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए x+i/y वाली फॉर्म आ जाए ना, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो साइड पे हम इसकी साइड पे काम कर लेते हैं। पुट जो रियल पार्ट होता है उसको r cos थीटा करते हैं, तो कितनी ज्यादा है तो मैं r1 cos θ1 मान लेता हूँ। x/a को हम r1 sin θ1 मान लेते हैं। अगर हम स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 + x² / a² आ जाएगा, और इधर आपको पता है r1² आ जाएगा, क्योंकि cos² θ1 + sin² θ1 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये देखो क्या बनेगा r1 sin, हमेशा ना साइन को ऊपर रख लिया करो क्योंकि उससे tan निकल आता है। r1 cos θ1 ये बन जाएगा x/a/1। तो tan θ1 जो है वो x/a हो गया। तो जो θ1 है, जो θ1 है वो क्या बन गया हमारा tan−1 x/a। अब इधर देखो, जो 1 है वो हमने माना r1 cos θ1 है, और जो x/a माना ना वो हमने माना r1 sin θ1 है। तो उससे r1 तो बाहर आ गया, तो ये बन गया cos θ1 प्लस i sin θ1। और उससे ये क्या बन गया r1 लिख के हमने क्या लिख देंगे सिस θ1। ये हमारा पहला आ गया। अब इसी तरह से अगर हमने दूसरा चेक करें तो वो बनेगा 1 + i x/b। उसके लिए भी सेम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे करते हैं। चलो ये पहला हो गया ना, यहां से करते हैं। अब कंसीडर करते हैं 1 + i x/b। तो 1 को अब हम इधर इस साइड क्या करेंगे r2 cos θ2 प्लस i r2 sin θ2। और इधर क्या बनेगा r2 कॉमन करने के बाद सिस θ2। अब r2 और θ2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r2 cos θ2 को हमने क्या पुट किया 1, r2 sin θ2 को हमने क्या पुट किया x/b। स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे तो r2² निकल आएगा जी। वो निकल आएगा 1 + x²/b²। और डिवाइड करेंगे, अभी मैंने ऊपर पूरा करके दिखाया, तो डिवाइड क्या आएगा tan θ2 क्या आ जाएगा x/b। तो θ2 क्या आ जाएगा tan−1 x/b। θ2 क्या आ जाएगा tan−1 x/b। इसी तरह से थर्ड भी करेंगे तो थर्ड है हमारा 1 + i x/c। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर चलेगा। उसको क्या लिखेंगे अब r3 cos θ3 प्लस i r3 sin θ3। तो ये बन जाएगा बेटे r3 कॉमन निकल आएगा और ये बन जाएगा सिस θ3। और इधर भी सेम r3 cos θ3 को हमने क्या मान लेना है 1, r3 sin θ3 को हमने क्या मान लेना है x/c। अब अगर हम स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या बनेगा जी r3², वो क्या हो जाएगा 1 + x²/c²। तो डिवाइड करेंगे तो tan θ3 बन जाएगा x/c। तो θ3 हमारा क्या हो जाएगा tan−1 x/c। तो जो लेफ्ट साइड में तीन या चार टर्म्स थी ना, तीन ही थी मैक्सिमम, तो मैंने तीनों ही सोल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड में एक a + i भी है, उसके लिए भी सेम करेंगे। अब कंसीडर कर लेते हैं a + i भी।
जब ए प्लस आइटा बी के लिए करेंगे तो ए को हम डाल देते हैं आर कॉस थीटा। अब कोई नया नाम दे देते हैं ना, तो बी को हम दे देते हैं आर साइन थीटा। अब अगर इसकी स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा था, वो क्या बन रहा है, बी ओवर ए। इधर क्या बन जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो आर कॉमन आएगा और बाकी क्या बचेगा, सिस थीटा। कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा बनेगा, उसको हम सिस थीटा लिख देंगे। इधर थोड़ा सा रह गया था बेटे, तो ये टैन थीटा क्या बन जाएगा, बी ओवर ए। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टैन इनवर्स बी ओवर ए। अब हमारे पास सारे आ गए, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। जो क्वेश्चन गिवन था वो दोबारा से लिख लेते हैं। अब हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था 1 प्लस आयोटा एक्स ओवर ए, 1 प्लस आयोटा एक्स ओवर बी, 1 प्लस आयोटा एक्स ओवर सी, एंड सो ऑन। और ये था ए प्लस आइटा बी। अब देखो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल दी R1 सिस थीटा 1, इसकी वैल्यू निकाल दी R2 सिस थीटा 2, इसकी वैल्यू बना दी मैंने R3 सिस थीटा 3, और इसकी वैल्यू मैंने बना दी R सिस थीटा। अगर हम R अलग कर लें तो R1 R2 R3 अलग हो जाएंगे। और सिस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो एक सिस लिख के हमने पढ़ा, एंगल सारे क्या कर देते हैं, ऐड। तो इधर क्या बच गया, आर सिस थीटा। अब अगर इक्वेट करेंगे, अगर हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, तो जो R1 R2 R3 सो ऑन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो इसकी स्केयरिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्केयर की वैल्यूज थी। R1 स्केयर R2 स्केयर R3 स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, आर सकेंगे। और R1 स्केयर हमने क्या निकाला, 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर। R2 स्केयर हमने क्या निकाला, 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर। R3 स्केयर हमने क्या निकाला, 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर सी स्केयर। और इधर क्या निकाला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो यही डिमांडेड था बेटे। अब इसी तरह से अगर थीटे इक्वेट करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, एंड दूसरे जो इक्वेटिंग करके आएगा वो क्या बनेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस सो ऑन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। तो पहला जो थीटा 1 है वो तो tan इनवर्स एक्स ओवर ए है, जो दूसरा थीटा 2 है वो tan इनवर्स एक्स ओवर बी है, जो थीटा 3 है वो tan इनवर्स एक्स ओवर सी है, एंड सो, और वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बी ओवर ए बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। तो ये डिमांडेड था बेटे। अब बेटे एक और है 16 क्वेश्चन आपकी बुक का, वो करते हैं। उसके भी 2 पार्ट्स हैं शायद। 16 का फर्स्ट पार्ट है, कहता फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच satisfies द इक्वेशन। और इक्वेशन हमें गिवन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा मल्टीप्लाइड cos 2r-1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2r-1 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हमें क्वेश्चन गिवन है जी। अब देखो इसको अगर हमने सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से देखिए, जो हमें क्वेश्चन गिवन है क्या मैं उसको लिख सकता हूँ सिस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ सिस 3 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ सिस 2r-1 थीटा, और ये तो 1 है।
और सिस में आपको पता है कि अगर प्लस हो मल्टीप्लाई हो तो एंगल सारे क्या हो जाते हैं, एक सिस लिख के हम एंगल ऐड कर देते हैं। बेटे अब ये जो बनाना, ये जो आपने कभी ना कभी पढ़ा है, ये जो पूरी की पूरी फॉर्म बन रही है, इसको हम बोलते हैं एपी। इसमें फर्स्ट टर्म जो है उसको हम ए बोलते थे, वो थीटा है। जो लास्ट टर्म है उसको हम टी एन बोलते हैं, वो 2r - 1 थीटा है। और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी बोलते हैं, वो दिख रहा है हमें 2 थीटा। सबसे पहले मैं टी एन लगाऊंगा। टी एन का फॉर्मूला होता था a + n - 1 × डी। टी एन हमें दे रखा है 2r - 1 × थीटा। ए हमें पता है थीटा है, n - 1, और डी हमें पता है 2 थीटा है। तो इससे एन निकल आएगा, ये पता लग जाएगा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए बेशक, इसमें बाद में डाल देते हैं ना। तो जो 2r - 1 थीटा, इधर इधर में से थीटा कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा 1 + 2n - 2। थीटे से थीटा कट गया, 2r - 1 विल बी इक्वल टू 2n - 1, तो 1 से 1 भी कट गया, तो n इज इक्वल टू r आ गया। इट मीन नंबर ऑफ टर्म्स आर r। अब जो सम का फॉर्मूला होता था ना, सम का जो फॉर्मूला, क्योंकि है तो प्लस ही, सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता था n/2 a + l। ए फॉर द फर्स्ट टर्म एंड एल फॉर द लास्ट टर्म। एन की वैल्यू आ गई r, ए बना था थीटा, और एल, ये लास्ट टर्म को एल कहते हैं बेटे, लास्ट टर्म को टी एन भी कहते हैं, एल भी कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, थीटा + 2r - 1 × थीटा। तो r/2 थीटा + 2r थीटा - थीटा। थीटा से थीटा कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये बन गया r² थीटा। ये सम आ गया। अब हम जो हमारा 1 था तो वो बन गया, बाहर सिस था, और उन पूरे सम का फॉर्मूला क्या आ गया, r² थीटा, और राइट साइड क्या था 1। अब बेटे याद रखना, जो राइट हैंड साइड है 1, उसको सिस फॉर्म में लिखते हैं 2m पाई। तो ये आपने याद रखना है, ये फर्स्ट टाइम भी यूज हुआ है जब से हम ये टॉपिक कर रहे हैं। तो सिस 2m पाई की वैल्यू 1 होती है, और m इज एनी इंटीजर, m बिलोंग्स टू इंटीजर। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो सिस से सिस काट देंगे तो r² थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2m पाई। तो थीटा उसने बोला ना निकालने को, जनरल वैल्यू का मतलब है इन टर्म्स ऑफ m। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड 2m पाई, 2m पाई ओवर r²। तो जी इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इस तरह से सेकंड पार्ट भी है, कहता है शो दैट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा which satisfies the equation sis theta by 2 sis theta by 4 and so on up to infinity is 1 is m pi, where m belongs to I for integer। वैसे इंटीजर को बेटे मोस्टली हम जेड से लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड का मतलब एक्स प्लस आइटा वाई होता है, तो इसलिए उसने आई यूज कर दिया है। अब देखो फिर वंस अगेन सिस, देखो ये दे रखा है गिवन जो है, मैं दोबारा से लिख ही लेता हूँ। गिवन क्या है, सिस थीटा बाई 2 सिस थीटा बाई 4, और ये कंटिन्यूड है अप टू इन्फिनिटी तक, और ये 1 है। और अगर सिस आपस में बेटे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम एंगल्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यही करते हैं। तो ये जो बनाना, ये जीपी बन गया बच्चे अब।
और जीपी इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है ना, ये जीपी बन गया, इसके सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर। और ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म कितनी है, वन, और थीटा नॉट वन। और आर जो रेशियो होती है, तो रेशियो कितनी चल रही है, वन बाई टू। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, मतलब क्या किया मैंने, थीटा बाई टू डिवाइड बाई थीटा, तो थीटा से थीटा कट गया तो वन बाई टू आया जी। आर इज द रेशियो ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, तो थर्ड और सेकंड को करोगे तभी सेम आएगा। तो अब इसमें फिल करेंगे तो ये बनेगा बेटे सिस, ए हमारा थीटा है, और वन माइनस आर, आर हमारा वन बाई टू आया। और अभी मैंने बताया वन जो है उसको हमने क्या लिखना है, सिस एम पाई। तो ये बेटे बन जाएगा सिस, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टू एम पाई लिखना बेटे, नॉट एम पाई। ये बेटे थीटा बाय वन बाई टू हो जाएगा, तो टू थीटा बन जाएगा ना, तो ये सिस टू एम पाई। तो सिस से सिस कट जाएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू टू एम पाई। और टू से टू भी कट जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एम पाई के। और वेयर एम इज इंटीजर, ये जरूर लिखना बेटे एग्जाम में, वेयर इज एम इज इंटीजर। उसने आई नाम दिया तो आप आई चूज कर लो। तो बेटे इससे ना, ये आज हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।